नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। देश में चुनावों का माहौल है और इन चुनावों के माहौल में ईडी सीबीआई काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। जहां एक तरफ हमारे देश में इस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, और जहां 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, वहीं इसी तर्ज पर हमें देखने को मिल रहा है लगातार एक के बाद एक यहां पर ईडी सीबीआई जो है वो कभी राजस्थान हो, कभी छत्तीसगढ़ हो, या दिल्ली हो, या तेलंगाना हो, या टीएमसी की पार्टी हो, या फिर और कोई ऑपोजिशन दल हो, यहां पर लगातार एक के बाद एक हमले करती नजर आ रही है। यानी कि यहां पर छापों का दौर जो है, गिरफ्तारियों का दौर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और इसी बीच इसी कड़ी में अब अगला नंबर यहां लग चुका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबियों का, रिश्तेदारों का। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में यहां पर ईडी ने अब इनके करीबियों पर भी जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित सहयोगी अमित कात्याल को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में धन शोध की जांच के सिलसिले में हिरासत में ले लिया है। यानी कि गिरफ्तार सीधा सीधा यहां पर उन्हें कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि कात्याल करीब 2 महीने से पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने आने से बच रहे थे और ईडी के अधिकारियों ने उसे धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली से हिरासत में लिया है। यानी कि वो कहीं ना कहीं इस मामले से बचते फिर रहे थे और दिल्ली से यहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संघीय एजेंसी ने मार्च में तत्काल कात्याल के परिसरों पर छापा मारा था। जी हां, मार्च में इसको लेकर छापा मारा गया था और उस समय लालू प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनकी बहनों और अन्य के परिसरों की भी तलाशी ली गई थी। आपको बता दें कि ईडी के अनुसार कात्याल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो के करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एक यहां पर इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। यानी कि ये साफ हो गया है कि अब ईडी का जो शिकंजा है वो यहां पर राजद के दल पर भी पहुंच चुका है, आरजेडी के दल पर भी वो पहुंच चुका है। आपको बता दें लगातार जिस तरीके से इस समय ईडी सीबीआई सक्रिय हो चुकी है और जितने भी विपक्षी दल हैं उनके ठिकानों पर, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर जिस तरीके से छापे मारे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि चुनावों में इस तरीके का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, सवाल यहां ये खड़ा होता है कि अगर यहां पर कोई दोषी है भी तो उस पर जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि 12-12 साल पुराने केस, 18-19 साल पुराने केसों को उठाकर अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। और अब ऐसे समय में जब चुनाव एकदम सर पर है, ऐसे समय में जब लोकसभा के चुनाव सर पर है, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में ये जो किया जा रहा है इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार एक सुर में आवाज उठाता नजर आ रहा है और कह रहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और बीजेपी ये सब करा रही है क्योंकि उनको इस बार ये डर है कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार गिर रही है और कहीं ना कहीं उनकी सरकार का जो वोट बैंक है वो कम हो रहा है। बहरहाल जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम हम पूरे देश में इस वक्त चलता हुआ देख रहे हैं, उससे तो खैर यही पता चल रहा है कि बीजेपी के खेमे में इस वक्त जो है वो बचा हुआ है और जो विपक्ष के खेमे में है वो बिल्कुल भी बचता दिखाई नहीं दे रहा है। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।